मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गनीसा। आज सबसे पहले हम आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। आज से दीपोत्सव शुरू हो चुका है और हमारा जोधपुर शहर जगमगाने लगा है, जिसका आभास इसी बात से मिलता है कि जोधपुर के बाज़ार सज चुके हैं और आज भीड़ भाड़ भी थी। बात करें विधानसभा चुनाव की तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मारवाड़ की कई सीटों पर तूफानी दौरा किया और उन्होंने सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में किसी तरह का कोई मुद्दा है नहीं और उदयपुर में जो प्रधानमंत्री ने भाषा का उपयोग किया वो लोकतांत्रिक तो नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री से ऐसे भाषण की उम्मीद नहीं करते, वे देश के प्रधानमंत्री है, केवल भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। गहलोत ने कहा कि जिस तरह से कन्हैयालाल मर्डर को लेकर के उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वो झूठा है और उन्हें किसी ने गलत रिपोर्ट दे दी है। गहलोत ने कहा कि कन्हैयालाल मर्डर में हमने 2 दिन बाद में ही आरोपियों को पकड़ लिया था, हत्यारों को पकड़ लिया था, लेकिन 2 दिन बाद में ही भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के कहने पर उदयपुर पुलिस ने भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं के कहने पर उनके दबाव में उन अपराधियों को, उन हत्यारों को छोड़ दिया था। हमने एसओजी की जांच के लिए कदम बढ़ा लिए थे, लेकिन एनआईए की टीम राजस्थान पहुंची और हमें संकेत मिले केंद्र सरकार से कि ये आतंकवादी थे और हम पीछे हट गए। शायद आतंकवादी हमारे राजस्थान में आकर के एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर गए हैं, लेकिन एनआईए की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। अगर एसओजी की रिपोर्ट होती, अगर एसओजी इसकी जांच करती तो निसंदेह हम आपको ये बता देते कि इसकी वास्तविकता क्या है। हमने तो इस परिवार को खूब सपोर्ट किया है, 50 लाख रुपए उसे दिए हैं और उसके बाद में उनके बच्चों को नौकरी तक का हमने प्रस्ताव दिया है और जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है और इसको लेकर के राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय चुप्पी साध गए थे। गहलोत ने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है, मोदी जी आप इसे विचारधारा में ही लड़ाई समझें, व्यक्तिगत आपसे किसी तरह की हमारी दुश्मनी नहीं है और आपका ये संदेश देश में गलत संदेश जाता है, समाज में गलत संदेश जाता है, आप इस तरह से देश को बांटिए मत। गहलोत ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है क्योंकि हमने एक के बाद एक बढ़कर के योजनाएं इस तरह से दी है ताकि राजस्थान का कल्याण हो और आज हर घर में पहुंची योजनाओं में हमने देखा है कि कुछ अन्य राज्य भी हमसे इन योजना की स्टडी मांग रहे हैं और हमने चिकित्सा क्षेत्र में वो काम कर दिया और 25 लाख रुपए हमने एक बीमा राशि भी रख दी, निशुल्क दवा, निशुल्क जांच और इस तरह की जो काम हमने किए हैं, जनता हमसे खुश है। देश में कहीं भी 500 रुपये में सिलेंडर नहीं है, लेकिन हमने ये भी दे दिखाया। अशोक गहलोत के खुद के शहर की बात करते हैं। जोधपुर में
चूँकि अब नामांकन वापस लेने का दौर गुजर गया है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की। हम बता दें कि यहाँ पर सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन महेंद्र सिंह राठौड़ और अशोक गहलोत के बीच में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे आने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, जनता खुद चल कर के अगर मुझे वोट देती है तो ही समझूंगा कि राजस्थान में हमने योजनाएं सफलतापूर्वक लॉन्च कर दी है और हर घर को पहुंची है। हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर कई एजेंसियों ने सरदारपुरा का सर्वे किया था। सर्वे में चौंकाने वाली चीज़ जो सामने आई, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो भी सरदारपुरा में अशोक गहलोत को वोट देते हैं। उनका कहना है कि यहाँ से अशोक गहलोत निकलते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर छाते हैं और हम चाहते हैं कि अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर के जोधपुर की सेवा करें। अब बात करते हैं जोधपुर शहर सीट की। यहाँ पर कांटे की टक्कर है। पूर्व में जीत चुकी मनीषा पवार अपना एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगा रही है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के अतुल भंसाली भी घर घर घूम रहे हैं। तो यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष को लेकर के प्रयास रालोपा कर रही है। अब हम बात करते हैं जोधपुर शहर में समीकरण की। आपको बता दें कि रावणा राजपूत मतदाता जो कोई किसी समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, गत चुनाव में 100% कांग्रेस को वोट दे गए। पुष्करना समाज पहले भी कांग्रेस के साथ नहीं था, तो इस बार भी साथ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर अल्पसंख्यकों की बात करें तो जोधपुर शहर सीट से अल्पसंख्यक निसंदेह कांग्रेस के साथ हैं। इसके सिवाय SC ST के वोट भी कांग्रेस का वोट बैंक है। बावजूद इसके अतुल भंसाली के साथ में ओसवाल समाज खड़ा है। चाहे वो कांग्रेसी हो, वोट ओसवाल समाज को एकजुटता के साथ दे रहे हैं। और इसके साथ ही सोनी समाज हो, सिंधी समाज हो, माहेश्वरी समाज हो, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और प्रयास ब्राह्मणों के इस तरह से भी चल रहे हैं कि कांग्रेस के बागी बनकर के रालोपा से खड़े हुए डॉक्टर अजय त्रिवेदी भी प्रयास कर रहे हैं, ब्रह्मपुरी की गलियों में घूम रहे हैं और उनका दावा है कि रालोपा के संयोजक हनुमान बेनीवाल के द्वारा कुछ जाट समाज के वोट शहर सीट पर हैं, वो भी उन्हें मिल सकते हैं। श्रीमाली समाज के वोट तो वो लाएंगे ही। इधर आप पार्टी के रोहित जोशी भी खड़े हैं। पहली बार आप पार्टी ने शहर के भीतर प्रवेश किया है और एक क्रिकेटर जोशी ब्राह्मण बाहुल्य गलियों में तो घूम ही रहे हैं। उन्होंने आज अल्पसंख्यक मोहल्लों में भी संपर्क किया है। टैक्सी, टेम्पो, ठेले वाला और इस तरह से गली गली वे भी घूम रहे हैं। देखते हैं वे कितने वोट ले जाते हैं, लेकिन ये तय है कि ब्राह्मणों के वोट अगर काटते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसानदायक हो सकते हैं। अब बात करें सूरसागर की। यहाँ से कांग्रेस के बागी रामेश्वर दादीच ने
न केवल नामांकन वापस लिया, उन्होंने 40 साल की अपनी तपस्या को भंग कर दिया और वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। अब हम ये बात करें कि रामेश्वर दादीच ने आखिरकार क्या घबरा कर ये कदम उठाया या महत्वाकांक्षा के तहत अपना ये कदम बढ़ाया है। लेकिन रामेश्वर दादीच ने ये कदम निसंदेह अपना अगला राजनीतिक भविष्य देख कर के ही उठाया होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे करीबी और हमशक्ल माने जाने वाले रामेश्वर दादीच ने एक तरह से जो कदम उठाया है वो ब्राह्मण समाज को खींचने का है। लेकिन ब्राह्मण समाज तो सूरसागर की सीट पर वैसे भी भाजपा को सूर्यकांता व्यास को वोट देता आया है और अल्पसंख्यक जो मतदाता हैं वो हमेशा अल्पसंख्यकों के साथ रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कोई त्रिकोणीय संघर्ष तो नहीं है, लेकिन सीधी टक्कर कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। अगर गत चुनावों की तरह अल्पसंख्यक मतदाता घरों से नहीं निकलते हैं तो ये मान करके चलिए कि देवेंद्र जोशी भाजपा के प्रत्याशी के लिए राह बहुत ही आसान होगी। और अगर अल्पसंख्यक की कतारें मतदान के दिन देखी जाती है तो ये भी मान करके चलिए कि टक्कर कांटे की भी होगी और अल्पसंख्यकों के बूते कांग्रेस का प्रत्याशी जीत जाएगा। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह शहर की तीनों सीटों की बात थी। अब हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। आपको ये बुलेटिन कैसा लगता है? अगर आपको ये बुलेटिन पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। साथियों, 25 नवंबर को जोधपुर में मतदान है, मारवाड़ में मतदान है। मेरी मारवाड़ बुलेटिन की ओर से अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, मतदान का प्रतिशत हाई लेवल तक पहुंचाएं ताकि एक अच्छे प्रत्याशी को हम चुन करके जयपुर विधानसभा में भेज सकें। मतदान ज़्यादा होगा तो प्रत्याशी भी अच्छा चुन करके सामने आएगा। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।